हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज का टॉपिक बिग 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 लर्निंग और अर्निंग दोनों का है। क्यों, बताता हूं। पहले टॉपिक क्या है, स्टॉक मार्केट में जो 7 महीने में दूसरी बड़ी गिरावट हुई है, उसके बाद इन्वेस्टर क्या करे। उसके बाद एक आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे शेयर हैं जिनमें भूलकर भी इन्वेस्ट ना करें, डूब सकता है पैसा। ये जो सेकंड वाला टॉपिक है ना मेरे दोस्त, लाइफ लर्निंग का टॉपिक है। क्योंकि जो मार्केट में नए लोग आते हैं ना, वो थोड़ा सा न्यूज को फॉलो ज़्यादा करते हैं और बाद में फंस जाते हैं। तो किस तरीके से, ये जानेंगे। और तीसरा है पेटीएम का रिजल्ट, कितना हुआ है नुकसान, आगे क्या करें क्या ना करें, इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है, आपके पास अपडेट आएगा और आप उसका पूरा पूरा फायदा ले सकेंगे। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज़ सबसे पहले रहेगी। तो शुरू करते हैं कि पेटीएम रिजल्ट से कहानी क्या है और पेटीएम का रिजल्ट क्या रहा। तो आईपीओ लिस्टिंग के टाइम से ही झटका लगा, 41% तक शेयर गिर गए थे। उसके बाद शेयर संभला, तेजी हुई क्योंकि एंकर इन्वेस्टर ने माल खरीदा था। बट अभी तक ये डेटा आउट नहीं हुआ है कि एंकर इन्वेस्टर ने कितना खरीदा था। अब यहां पर आपको पता हो ना पता हो, लगातार 8 साल से कंपनी लॉस में चल रही है। लोगों को उम्मीद थी शायद अब मुनाफे में आएगी, अब मुनाफे में आएगी, क्योंकि अब डिजिटल पेमेंट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। बट ऐसा हुआ नहीं। यहां पर घाटा लगभग बढ़कर 473 करोड़ हो गया है। इनकी कुल आय जो है 49.6% बढ़ी ज़रूर है, लेकिन अभी भी जो जानकार हैं उनका कहना है कंपनी कब तक मुनाफे में आएगी, इसको लेकर कुछ भी कहना क्लियर नहीं है। क्योंकि ये बहुत सारे तरीके से काम करते हैं। जो मैंने कंपनी से दोस्ती कराई थी, वहां पे इनका बिजनेस मॉडल मैंने एक्सप्लेन किया था। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है। तो अब आप कहेंगे अभी हम पेटीएम में क्या करें। मेरा यही मानना है मेरे दोस्त, पेटीएम में अब तेजी होने के लिए जो इसका हाई लगा था ना 1785 का, उसके ऊपर क्रॉस होना, यानी 1800 के ऊपर चलना जरूरी है। मैं उसको चार्ट से दिखाऊंगा लास्ट में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में जो बड़ी गिरावट हुई, इन्वेस्टर क्या करें कैसे करें। तो आपको पता है अंतिम कारोबारी दिन में 1650 पॉइंट की गिरावट हुई। अब इसका जो मेन रीजन था कोविड का नया वेरिएंट, 7 महीने में दूसरी बड़ी गिरावट। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट आया, डर के मारे लोगों ने पैसे निकालने चालू कर दिए। अभी नए वेरिएंट के बारे में ज़्यादा डिटेल अवेलेबल है नहीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, इजराइल, हांगकांग में इस तरह के वेरिएंट पाए गए हैं। अब यहाँ पर नए वेरिएंट के मामले में साइंटिस्ट का कहना है कि इनके म्यूटेशन जो हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और वो सबसे बड़ा डर फैला रहे हैं। अब डर है कि ये नया वेरिएंट जो है अदर कंट्री में भी फैल सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाल सकता है। वहाँ पर फिर से लॉकडाउन प्रतिबंध की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ यूरोपियन कंट्री ने कोविड बढ़ने से पहले से ही एंटीवायरस नियंत्रण को शुरू किया। ऑस्ट्रिया ने 10 दिन का लॉकडाउन लगाया। इटली ने बिना वैक्सीन वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र ने पहले से ही जर्मनी और डेनमार्क से बचने की सलाह दी। 27 देशों वाले यूरोपियन यूनियन ने अपने देशों में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। यूके में भी दक्षिण अफ्रीका और उससे करीब वाले देशों में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद अगर आप हमारे ट्विटर चैनल को फॉलो करते होगे तो वहां पर भी मैंने एक खबर दी थी, जहां पे न्यूयॉर्क ने डिजास्टर इमरजेंसी घोषित की है। न्यूयॉर्क में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, गवर्नर ने कहा कि डिजास्टर इमरजेंसी है। ऐसी ऐसी चीज़ें आने से भय का माहौल बनना स्वाभाविक है। क्योंकि जब सेकेंड वेव भी आया था उस समय इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं आए थे जिस तरह के स्टेटमेंट अभी आ रहे हैं। रीज़न क्या है, जो म्यूटेंट है उनकी कहानी, कि अगर आप वैक्सीन लगाए भी हैं तो शायद आप पे काम करे ना करे, एक डाइसी सी कंडीशन है। साथ में अक्टूबर में जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी रिव्यू में कहा गया था कि महंगाई बढ़ सकती है, तो इन्वेस्टर में डर है कि बैंकों ने जो इकोनॉमी राहत दी है उसको वापस ले सकते हैं। अब देखना है किस तरीके से क्या होता है, ये एक आगे वाली बात आएगी। बट मार्केट में
वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था, प्रॉफिट बुकिंग अभी तक हुई नहीं थी, नॉन स्टॉप रैली हुई थी। तो मार्केट को देखिए कहीं ना कहीं बहाना चाहिए था, और उस बहाने के रूप में फ्राइडे को अकेले एक सिंगल डे में मार्केट कैप में 7.3 लाख करोड़ की गिरावट आई। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक गिरावट था। अब यहां पर इन्वेस्टर क्या करें? देखिए, नया वेरिएंट चिंता का विषय है, लेकिन जल्दबाजी में पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पैनिक करने से बहुत ज़्यादा गलती हो सकती। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली इंडिया कहीं से कमज़ोर नहीं है, और हम पैसा सिर्फ इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ पे लगाते हैं एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि ये सारी चीज़ों से इंट्राडे वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, स्विंग वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो वो बेच के पैसा कमाएंगे। एग्री करते हो ना आप सब? जो इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं, वो बेच के पैसा कमाएंगे, उन्हें मोटा पैसा वहां से मिलेगा, तो उन्हें तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अभी भारत में कोई मामला आया नहीं है, जो दूसरी कंट्री से लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, सरकार एक्शन में आ चुकी है। यहां पर शॉर्ट टर्म में आप प्रेशर देख सकते हो, और वो जो शॉर्ट टर्म का प्रेशर है, अगर एक्चुअली कहा जाए तो भले कोविड के कारण कहा जा रहा हो, लेकिन टेक्निकली कोविड के भय से पहले मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में आ चुका था और सेलिंग एक्टिवेट कर चुका था। ये तो सिर्फ एक कैटलिस्ट मिला मार्केट को कोविड के रूप में, जिसने फट देवर गिरा दिया। तो याद रखिएगा, ये जो शॉर्ट टर्म प्रेशर है कोविड के अलावा टेक्निकल ऑलरेडी है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। फंडामेंटल कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अर्निंग्स भी अब उतने अच्छे नहीं आ रहे थे कंपनियों के। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जहां पर हमें लगता है कि थोड़ा सा 2-3 दिन मार्केट को वेट एंड वॉच मोड में रखिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी में लिया गया सारा निर्णय सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान दे सकता है। वहां पर 2-3 दिन मार्केट को सेटल होने दीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे क्या कैसे। तो चैनल से जुड़े रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात 8:30 बजे मैं लाइव आता हूं, जहां पर मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करता हूं। तो आई होप आपका डर निकल गया हो, चीज़ें क्लियर हो गई हो। वीडियो को ज़रूर लाइक का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारी फैमिली हमें प्यार करती है, हमारी बातें आपको समझ में आती हैं। वरना हम कंटेंट को और बेहतर करने की कोशिश करें कि आपको एकदम आसान से समझ में आए, क्योंकि मेरी कोशिश एक ही है कि जब भी कोई इंसान वीडियो देखता है तो मैं क्या कहता हूँ, ये एक फैमिली शो है। फैमिली शो यानी घर में सब लोग देख रहे हैं, सबको समझ में आना चाहिए, सबको, बच्चों को भी समझ में आना चाहिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज़। तो ये चीज़ का पूरा ध्यान रखें। अब बात करते हैं एक बिग 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 लर्निंग वाले टॉपिक की, जहां पे एक आर्टिकल आया कि इन शेयर में भूलकर भी इन्वेस्ट ना करें, डूब सकते हैं पैसे। ये आर्टिकल मैंने देखा नहीं था, ट्विटर पे एक्चुअली हमारे एक फॉलोअर ने टैग करके दिया, सर प्लीज़ इसको कवर कीजिएगा। मुझे भी लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो बातें कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रोकिंग हाउस कह रही है, ब्रोकिंग हाउस कह रही है इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। मैं क्या कहूँगा वो लास्ट की बात है। यहाँ पर समझने की चीज़ ये है कि कुछ दिन पहले ब्रोकिंग हाउस स्टॉक्स के टारगेट ऊपर ऊपर दे रही थी, वहीं पर कोविड का जो फॉल आया, कोविड का जो वेरिएंट की कहानी आई, मार्केट में फॉल आया, डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया। डाउनग्रेड सीधा लोअर साइड, और वो भी छोटा मोटा नहीं, पता है कितना, 54% की गिरावट कहते हैं 4 शेयर में। यानी 54% की गिरावट का मतलब क्या हुआ, जहां चल रहा है वहां से स्टॉक आधा। तो रिक्वेस्ट है, ऐसे आर्टिकल को सुन के कभी पैनिक मत हुआ कीजिए, बल्कि चार्ट क्या कहता है इसको समझने की कोशिश किया कीजिए। इसका मैं एक प्रूफ देता हूं। कुछ समय पहले टाटा मोटर्स के टारगेट को बहुत डाउन किए गए थे, रिलायंस के टारगेट को बहुत डाउन किए गए थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। तो प्लीज हमें वहां पर चार्ट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे डर खत्म हो। तो वन बाय वन जानते हैं क्या है डर, क्या है स्टॉक, और फिर आगे की बात करेंगे। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, ये मेरी नहीं, ब्रोकिंग हाउस की कहानी है जो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप आधा सुनेंगे तो फिर से कहेंगे अग्रवाल जी ने ऐसा कहा है। अब 54% गिरावट में पहला नाम है टाटा पावर का, और ब्रोकिंग हाउस का कहना है 54% तक की गिरावट देख सकते हैं। अगले 5 साल के लिए रेवेन्यू में 15% और प्रॉफिट में 25% सालाना
वृद्धि का अनुमान है। वहां पर ब्रोकरेज हाउस का कहना है, उनको चिंता हो गई सडनली मार्केट गिरने के बाद, मार्केट जब तक नहीं गिरा था तब तक चिंता नहीं थी, कि जबरदस्त कंपटीशन के माहौल में कंपनी के लिए 13% रिटर्न कमाना मुश्किल है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े संपत्ति को मोनेटाइज करने की कोशिश में लगी है, इससे ही कंपनी कर्ज को चुकाने की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि इसमें देरी देखी जा रही है। मेरा सवाल बस एक है ऐसे आर्टिकल लिखने वालों से, मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर गिरेगा नहीं गिरेगा, वो सब बाद में रखिए, मैं बस ये कह रहा हूं मेरे भाई, अगर ये बात थोड़ा पहले लिखते तो थोड़ा जेन्यून लगता। यहां पर क्या होता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है क्योंकि ट्रेडर मार्केट में नहीं आते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, ये जो मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूं लर्निंग, इसको ताउम्र ता जिंदगी याद रखिएगा। हम टाटा पावर के चार्ट्स को भी देखेंगे लास्ट में। नेक्स्ट है क्यूमिंस इंडिया। यहां पर कहा जा रहा है कि 34% की गिरावट देखी जा सकती है। अब यहां पर गिरावट देखने में कहना यह है कि रिटर्न का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो काफी गिर गया है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है आगे, होता है ये आगे की कहानी है। उसके बाद ल्यूपिन में भी कहा जा रहा है कि आप गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि ल्यूपिन फार्मा की 3 ऐसी फैसिलिटी की जिसे अमेरिकी जो ड्रग अप्रूवल लेना पड़ता है वहां से अप्रूवल नहीं मिला है, और वहां पर नहीं मिलने से इसके अलावा जो गोवा में मौजूद फैक्ट्री है उसका निरीक्षण किया गया था, वहां भी कुछ कमी पाई गई थी। तो ये कई सारी चीजें, कच्चे माल के बढ़ते भाव, कामकाजी, रॉयल्टी का खर्चा, ये सब से एक चीजें मिलाकर कहा जा रहा है ल्यूपिन भी गिर सकता है। उसके बाद मदरसन सुमी के बारे में कहा जा रहा है कि मदरसन सुमी पे भी आप इम्पैक्ट देख सकते हैं और आने वाले वक्त में 18% की गिरावट आप देख सकते हैं। अब ल्यूपिन में 7%, मदरसन सुमी में 18%, क्यूमिंस में 34% और टाटा पावर में 54%। इन्होंने जो जो बातें कही उनके आधार पे ब्रोकिंग हाउस ने इतना इतना गिरावट का अनुमान जताया। अब मेरा ये मानना है कि जैसे हम इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, हम इन चीज़ों को जानें समझें, बट चार्ट को लाएं और चार्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है इसको देखने की कोशिश करते हैं और तब समझते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे ट्विटर और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो अभी का भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रीज़न देख लीजिए, न्यूयॉर्क की न्यूज़, एफएनओ में कौन सा जनवरी से स्टॉक आ रहा है वो, उसके बाद अगेन कुछ न्यूज़, अगेन पेटीएम की न्यूज़, अगेन मल्टीबैगर स्टॉक, ग्रीन एनर्जी स्टॉक 2022 के लिए कौन से अच्छे हैं, गोल्डमैन सैक्स के पोर्टफोलियो में क्या है, कई सारी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर आती रहती है। प्लस एक चीज़ जो मुझे जानकारी में आई है, कुछ फर्जी टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं जहाँ पर आप लोग मेरे नाम से जुड़ रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। हमारे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर चेक करें और उसको प्रॉपर ज्वाइन करें, बाकी कहीं ज्वाइन ना करें वरना कहीं भी आपके साथ कोई भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। और चलते हैं अब सीधा पेटीएम पे, जहाँ पे पेटीएम में मैंने कहा कि नेक्स्ट तेजी होने के लिए ये समझ के चलिए कि 1955 का जब हाई है तो 1970 1965 ये इसका मेक और ब्रेक का लेवल बनेगा। उसके बाद हमने आपके साथ टाटा पावर की न्यूज़ शेयर की थी, जहाँ पे टाटा पावर अभी पूरा का पूरा साइडवेज जोन में चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई भी घबरा के कोई भी पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत है। इतना तो तय है जो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि इसमें तेज़ी होने के लिए इसे 260 और 270 के ऊपर चलना ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर नहीं चलेगा तो भैया प्रेशर है। जैसे टाटा मोटर्स जो हम लोग आपके साथ लगातार शेयर कर रहे थे, जहाँ पे हमने क्लियर कहा था इसमें तेज़ी होने के लिए 540 560 के ऊपर चलना ज़रूरी है, और आप देखो 536 70 का हाई लगा के गिर गया। वहाँ पे कुछ लोग आपको 530 का लेवल दे रहे थे कि 530 के ऊपर जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, बट यही होता है रियल लेवल की पावर, रियल टेक्निकल एनालिसिस और बच्चों वाली टेक्निकल एनालिसिस के लेवल यही फ़र्क करते हैं। लोग 530 किस लिए पकड़ रहे थे, इस कैंडल का हाई 530 है तो लोगों ने कहा 530 के ऊपर बाय कर लो, लेकिन भाई यही है रियल टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे बच्चों वाली टेक्निकल एनालिसिस फेल और रियल काम करता है। फिर हम बात करते हैं क्यूमिंस इंडिया की, जहाँ पे क्यूमिंस इंडिया में
आपको नज़र रखनी है इसके 850 के लेवल पर। तो 850 इसके लेवल पे एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे नज़र रखें। ल्यूपिन में जो इसका सपोर्ट लेवल है 855 859 का, वो अभी होल्ड है और तेजी होने के लिए 1000 के ऊपर चलना ज़रूरी है, जो चल नहीं पा रहा है। और फार्मा शेयर तो वैसे भी अगर कोविड की खबर बढ़ती है तो चलने लगते हैं, तो वहाँ पे ये सब बड़ी ही साइकोलॉजी गेम मुझे पसंद नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि ये आर्टिकल मैं कवर ही इसलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए बिग आई ओपनर हो, और अगर आपके लिए रियलिटी में ये आर्टिकल को कवर करना बिग आई ओपनर रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, जो नए लोग आ रहे हैं ना, आपके कमेंट को पढ़ के उन्हें हेल्प मिलती है कि नहीं, सही में जो आप भाई हैं, दोस्त हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो ऐसी गलती ना करें। वहाँ पे मदरसन सुमी में ज़रूर यूरोपियन कंट्री से इनका बिजनेस ज़्यादा आता है, तो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा अच्छा खासा। बाकी कोविड की न्यूज क्या कैसे रहती है ये भी 2-3 दिन में सेटल होना है, क्या 2 दिन आके ठंडा हो जाएगा, तो इसीलिए बट ओवरऑल इसमें हम पकड़ें तो 225 और 220 के नीचे अंडर प्रेशर है, ये इसके लिए रेसिस्टेंस लेवल के तौर पे है। वहाँ पे अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में जो इसका मेजर 17,500 और 17,650 का लेवल बना हुआ है, और यहाँ पे इसका 17,200 का रेसिस्टेंस एक और क्रिएट हो गया है। उसके बाद बैंक निफ्टी में हम अगर बात करें तो ये 36,900 का रेसिस्टेंस और 36,300 का रेसिस्टेंस लेवल है। तो पहले फोकस करते हैं मंडे को, क्योंकि फ्राइडे नाइट को भी इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी टूटा है, तो किस तरीके से क्या रिएक्ट होता है, किस तरीके से होता है, ये देखने की कोशिश करें, ना कि पैनिक लेने की। और पता है, जब हमें एजुकेशन होता है, हम खुद के बॉस होते हैं, हम खुद के मालिक होते हैं, तो हमें कभी पैनिक नहीं होता, क्योंकि हमें समझ है कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कब ठंड रखना है, कब ठंड नहीं रखना है। हम जब दूसरों के भरोसे होते हैं ना, अरे भाई बता दो, अरे भाई बता दो, तो हम ज़्यादा डर में आ जाते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, इस डर को भगाइए, खुद के बॉस बनिए, खुद के मालिक बनिए, जिससे सही डिसीजन ले सकें और ऐसे गिरते मार्केट में भी बेच के पैसा कमा सकें। और इसके लिए 10 दिसंबर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, जहाँ इंट्राडे स्विंग सब कुछ सीखेंगे, मौका जाने ना दें। और कॉल करें 9708094321 पे। थैंक यू सो मच।